नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। और राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में हम इन दिनों रण में उतरे हुए हैं और अलग अलग ज़िलों में जाकर सियासी तापमान मापने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी समीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं, वोटरों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं जोधपुर। जोधपुर बहुत ख़ास सीट, मारवाड़ क्षेत्र की ये बहुत अहम सीट है। और मारवाड़ क्षेत्र की सीटें 43 सीटें मानी जाती हैं सरकार बदलने या सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और मारवाड़ क्षेत्र की 43 सीटों में से जोधपुर की 10 सीटें बहुत अहम हैं। 10 में से पिछली बार 7 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार क्या कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा पाएगी? हालांकि 2013 में बीजेपी ने सेंध लगाई थी और सरकार बीजेपी की बनी थी। तो मारवाड़ क्षेत्र की जोधपुर का कब्जा रहा, सरकार उसी की बनी। और जोधपुर इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। और यहाँ सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत चेहरा है। और जोधपुर शहर, सूरसागर और सरदारपुरा, ये 3 विधानसभा सीटें हैं जोधपुर में और बाकी अलग अलग 7 सीटें। क्या यहाँ सियासी समीकरण है, क्या मुद्दे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। चाय आ चुकी है और चाय पर चर्चा हम शुरू करते हैं एक बार। लेकिन जनता जो है तालियां बजाकर दिखाइए लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर कितना उत्साह है। और चाय पर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कुछ मुद्दों को लेकर। कौन से मुद्दे हैं या सिर्फ यहाँ पर गहलोत साहब का चेहरा है? यहाँ पर केवल गहलोत साहब का चेहरा है। पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री या कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने कि चुनाव से पहले यानी सरकार में चलते हुए आम जन के लिए जो योजनाएं लागू की और उन योजनाओं के लिए गारंटी कार्ड वितरित किए। और रिकॉर्ड जो है उसके अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर लोगों ने वो गारंटी कार्ड लिए, यानी अशोक गहलोत के ऊपर लोगों का विश्वास है। साथ ही अभी जो आपने देखा कि चुनाव से पहले अभी चुनाव आने वाले हैं, तो लोगों से राजस्थान का विकास किस रूप से हो उसका एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ पूरे देश की जनता से, है कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कि आगे आने वाले 10 सालों के अंदर उस प्रदेश का या उस देश का विकास कैसा होगा उसका कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस रूप से विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। और ये सरदारपुरा की जनता है वो केवल एक ही नाम जानती है, अशोक गहलोत के लिए। हर आदमी जो कि गरीब तबके का हो, चाहे वो किसी धर्म या किसी भी समाज का हो, उस वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए काम करने वाले तभी यहाँ पर जो कहलाते हैं जननायक अशोक गहलोत। और हमेशा यही कहा जाता है काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। गहलोत साहब ही चेहरा है यहाँ पर। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। गहलोत साहब को देखकर ही वोट डाला जाता है। बिल्कुल है, देख रही जाती है। ऐसा क्यों है कि गहलोत साहब पर भरोसा है? वो जादूगर कहलाते हैं, जादू करते हैं क्या जनता पर? तो कहलाते ही कहलाते हैं, मगर काम विकास बहुत किया उसने, बहुत विकास किया उसने, बहुत विकास किया, बहुत किया। कुछ और आम जनता है, ऐसा क्या है गहलोत साहब में, ऐसा क्या है गहलोत साहब में कि यहाँ पर चेहरा देखकर उनका वोट लोग करते हैं? सही है। काम क्या हुआ? नरेगा में आपको काम मिलता है? कौन सी योजनाओं का फायदा मिलता है? सब मिलता है, सब फायदा मिलता है। यहाँ क्या बीजेपी की तरफ से कोई है नहीं क्या टक्कर देने वाला गहलोत साहब को? है, टक्कर देने वाले हैं, आएंगे, नया चेहरा आएगा इस बार कोई जो टक्कर देगा गहलोत साहब को। इनके समाज से ही होगा, चल रहा है और टक्कर देगा। ऐसे जो माहौल बना रहे, हवा है गहलोत साहब की इतनी है नहीं, आम पब्लिक में नहीं है। ठीक है, कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग खड़े हैं तो अपने पास आम पब्लिक ही है ना। आम पब्लिक अब पीछे आम पब्लिक। आप लोग क्या मजदूरी करते हो, क्या करते हो? मजदूरी कराओ साहब। हाँ, गहलोत साहब ने क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किया सर। अब ये तो आम आदमी है। हाँ, बहुत अच्छा किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता है क्या? कार्यकर्ता तो किसी के अपन अच्छा काम का अच्छा ही बोलेंगे ना, गलत थोड़ी बोलेंगे सर। बिल्कुल। अब मुझे बताइए सर कि अशोक गहलोत साहब जादूगर कहलाते हैं, जनता पर उनका जादू दिख रहा है। बीजेपी उस जादू की काट बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी की गार्ड वो अपने काम के हिसाब से करेंगे।
इनके जो भी है काम नहीं करवाया है, जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करेंगे, वो बताएंगे पब्लिक को कि क्या वादे पिछले बार किए थे, 100 दिन में किसानों को लोन माफ होगा, वो होगा। आप बताइए ना, अभी पब्लिक सुन रही है, बताइए। आम पब्लिक को जो पता नहीं है ना, जिन लोगों को, उनको बताएंगे बीजेपी वाले, मेहनत करेंगे जाके। आप अभी बता सकते हैं ना, पब्लिक सुन रही है, बता दीजिए इनको कि क्या काम नहीं हुआ, क्या काम नहीं हुआ ये बता दीजिए। किसानों का था कि 100 दिन के अंदर लोन माफ करेंगे, ये राहुल जी ने कहा था पिछले बार, और नहीं हुआ। किसानों के लोन माफ नहीं हुआ। ये गारंटी बिजली बिल वाली है, जैसे बिजली का बिल माफ होगा या 100 यूनिट माफ होंगे, उल्टा उसके बाद वो बिल ज़्यादा आने, उससे पहले 50 यूनिट फ्री था, जब कम आ रहे थे, 100 यूनिट के बाद ज़्यादा आने लगे। बिजली बिल ज़्यादा आती है क्या? बिजली बिल ज़्यादा आ रही है क्या? मुफ्त जो है 100 यूनिट मुफ्त होने के बाद भी बिजली बिल ज़्यादा आती है क्या? नहीं सर, बिल्कुल जीरो बैलेंस ही आती है बिजली। जीरो बैलेंस ही आती है। कह रहे कि बिजली बिल ज्यादा आता है। किसानों का लोन माफ है, यहाँ मुद्दा है क्या? लोन माफ हुआ है किसानों का, किसानों का लोन माफ हुआ है, ये कह रहे हैं किसानों का लोन माफ हुआ है। बिल्कुल 80% लोन माफ हुआ है। 80% लोन माफ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जो घोषणाएं की गई थी गहलोत साहब की ओर से, वादे किए गए थे, वो वादे पूरे हो गए? वादे पूरे किया है सर, वादे पूरे गए। यहाँ कुछ और भी, हाँ बताइए। अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजना है, उसकी वजह से सारे जितने भी लोग हैं उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण अशोक गहलोत को ही वोट देंगे। अशोक गहलोत सबके सर्वप्रिय है। जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास कार्य, जो गारंटी कार्ड दिए हैं, उसकी वजह से सब अशोक गहलोत को वापस रिपीट करेंगे। इस बार रिवाज बदलेगा, वापस गहलोत सरकार ही बनेगी। रिवाज भी बदलेगा। हाँ, आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने, एक समय ऐसा था कि जोधपुर खाली करने की स्थिति में आ गया था। अशोक गहलोत साहब जल भागीरथी बने, यहाँ इंदिरा गांधी कैनाल जोधपुर में लाए, अपन यहाँ खड़े, इसके आगे सूरपुरा डैम है। आम आदमी को जल है तो कल है, जल की योजनाएं अशोक गहलोत साहब ने इतनी अच्छी जोधपुर में की है कि आज कोई सोच ही नहीं सकता उनके बारे में। उन्होंने 3rd फेज भी शुरू कर दिया जल का, तीसरा जल। ये कुछ जवाब दे। डूब क्षेत्र नहीं हटा यहाँ पे, वार्ड नंबर 74 का डूब क्षेत्र नहीं हटा है। परेशान हुए पब्लिक, ना तो पट्टे मिल रहे हैं, ना बिजली, ना पानी, ना कोई, लोग परेशान हो रहे हैं। आप मकान क्यों बनवाने दे रहे हैं? लोग जो मकान अभी हाल ही में आदरणीय अशोक गहलोत साहब के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय ने डूब क्षेत्र का कुछ एरिया कम किया, काफी लोगों को बिजली के कनेक्शन हाथों हाथ मिले। सूरपुरा रिजर्वर बना, इसलिए ये डूब क्षेत्र का मुद्दा हुआ। बनाने को लेकर तो मिशन मोड में काम किया, पट्टा फिर भी नहीं बन पाया। जो 8 मील रोड है, इसके इस साइड में एक्चुअल में पट्टे जो डूब क्षेत्र के भाग आते थे, बरसों पुराने जो जल भराव क्षेत्र था, उसको बाढ़ निकालने के लिए साहब ने योजना बनाई। कुछ कसरे ऐसे थे, पब्लिक हित को देखते उन्होंने कसरों को भी बाहर निकाला, और कुछ कसरों पे अभी काम जारी है, और भविष्य में एक चैनल बना के पानी की निकासी का समाधान करके वो निकलेंगे। भरोसा है लेकिन गहलोत साहब पर नहीं, पर भरोसा है। तुष्टीकरण नीति है और कुछ नहीं है। की बात करो, ये जो अभी भाई साहब कह रहे थे जल भागीरथी वाला, ये जल भागीरथी तो राजेंद्र जी गहलोत साहब लेके आए थे, ये नहर वगैरह जल भागीरथी तो इंदिरा गांधी कैनाल, नहीं राजेंद्र जी गहलोत की बात सही है, लेकिन उससे पहले राजीव गांधी कैनाल घोषणा की थी, जो कि यहाँ पर उमेद स्टेडियम के अंदर जो बड़ी जनसभा हुई थी, उस जनसभा के अंदर तत्कालीन समय में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और अशोक जी गहलोत साहब के निवेदन के अंदर जब अशोक जी गहलोत साहब MP थे, और उस MP होने की वजह से यहाँ पर किया गया। राजेंद्र जी को आज भी लोग क्रेडिट लेने की होड़ कब खत्म होगी साहब? क्रेडिट की ऐसी कोई होड़ नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे, और पूरा राजस्थान उनको देख रहा है। ये तो सरदारपुरा क्षेत्र है, ये सरदारपुरा क्षेत्र है। से आप मजदूर संघ के, मैं भारत एक्सपोज के माध्यम से आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, जोधपुर में एजुकेशन का हब है नागौर रोड पे, जो पूरे राजस्थान, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं इतना बड़ा एजुकेशन हब है। लॉ कॉलेज, IIT, आयुर्वेदिक, फिनटेक यूनिवर्सिटी, देश में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सारे इंस्टीट्यूट है। आने वाले समय में बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जोधपुर के लिए हम अशोक गहलोत साहब। सर पूरी नागौर रोड है, पूरा एजुकेशन हब है पूरा जोधपुर के अंदर। ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, एक भी पुल, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज कोई भी उद्घाटन भी किया हो या शिलान्यास भी किया होगा बीजेपी वालों ने, तो बता दो। कोई भी, सब अशोक गहलोत की मेहरबानी है पूरी, टोटली। ये तो बीजेपी वाले फालतू के फुपुंद है। जोधपुर के 2013 में लेकिन जीते थे। 1998 से लेके अभी तक CM अशोक गहलोत ही सब कुछ है यहाँ पे। बाकी ये सा ना फालतू की बातें कर रहे हैं, उनको लेना देना ही नहीं है। अशोक गहलोत ही यहाँ का जोधपुर का भगवान है, पूरा मारवाड़ का।
अशोक गहलोत इस बार 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। देखिए गहलोत साहब जब 1998 में आए थे तब अकाल में जो प्रबंधन किया, उसके बाद में अब की बार जो कोरोना में प्रबंधन किया, ये सारा देखते हुए गहलोत साहब ने पूरे जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में जो विकास किया है उसकी कोई बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ना पहले कभी ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ, ना भविष्य में कभी हो सकता है। गहलोत साहब के सामने कोई बराबरी नहीं। हाँ, आप कुछ कह रहे, युवाओं के लिए खासतौर पर एजुकेशन हब और बाकी चीज़ों की बात हो रही है, गहलोत साहब या फिर बीजेपी की भी कोई कोशिश नजर आती है आपको? युवाओं के लिए आप बता रहे, गहलोत साहब जो एजुकेशन हब की बात हो रही है, एजुकेशन, यहाँ पर तो एजुकेशन के लिए तो गहलोत साहब ने NLU से लेके FDDI से लेके निफ्ट लेके फिनटेक यूनिवर्सिटी लेके पुलिस यूनिवर्सिटी लेके आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी क्या नहीं रखा, सब कुछ तो लेके आए। यहाँ पे सोच थी उनकी, बहुत अच्छी सोच थी। एम्स है तो वही सोच है। गहलोत के साहब के सामने बीजेपी कहीं के पास कुछ ना चेहरा है ना उनके किए काम को लेकर आपके पास कोई जवाब है। अब वो कह रहे हैं एजुकेशन हब लाया या योजनाएं लाई, तो उसके जवाब में क्या है? देखो चेहरे भी है, मजबूत चेहरे भी है, वो आएंगे और इलेक्शन वोट होने के बाद। चुनाव के बाद आएंगे क्या? बाद क्यों आएंगे, पहले आएंगे। वोटों के बाद तो इनको बता देंगे ये चेहरा देख लो मजबूती से आया है। वोट होने के बाद पता चलेगा इनको, अभी कहने से कुछ नहीं होता है, अभी होने दो इलेक्शन। कह रहा था मजदूरी जो ये लोग करते हैं यहाँ पर, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए क्या गहलोत साहब का काम रहा? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, जितना बोले उतना ही कम है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, एक बार दिखाइए, ये गोकुल जी की प्याऊ चौराहा कहलाता है, उधर दिखाइए रोड पर। ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, सुबह सुबह यहाँ मजदूरों की भीड़ लगती है और मजदूरी करने निकलते हैं दिन में। इन लोगों के लिए क्या खास इंतजाम किया? अच्छा काम किया, जितना बोले उतना ही कम है। काम मिल रहा है इन लोग? अच्छा मिल रहा, अच्छा टॉप मिल रहा। मजदूर आदमी 800 रुपए कमा रहा है। 800 मजदूर की बीमार होता है, मजदूर की औकात नहीं थी बड़े हॉस्पिटल इलाज कराने की, साहब ने चिरंजीवी योजना चालू की है। आज एक मजदूर को कहीं कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, वो जाके कहीं पे भी इलाज करा सकता है पूरे जोधपुर में। और खाते रहो आराम से। ये मजदूर वर्ग है ना, कहीं नहीं जा पाता है, कम कमाता है तो भी खा सकता है। 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता है आप लोगों को? मिलता है सर, मिलता है। 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता है आप लोगों को? भरपेट मिलता है सर, भरपेट मिलता है। खाना बढ़िया रहता है? बढ़िया रहता है सर, बढ़िया रहता है जी, जी सर। और इलाज की व्यवस्था? जी सर है। हाँ सर, खाना बढ़िया मिलता है, 8 रुपए में। क्या सब खाने में मिलता है उसमें? दाल भी मिलती है, आलू चने सब वगैरह अच्छे सब्जी मिलती है। अच्छा एक बात बताइए, आप ऐसा है कि जनता ने बीजेपी को 25 के 25 सांसद दिए, यहाँ से 3 केंद्रीय मंत्री है, लेकिन राजस्थान के लिए जोधपुर के लिए कुछ भी नहीं किया। एक बाबी जी पापड़ की मार्केटिंग कर रहे थे कोरोना के अंदर, दूसरे खुद अब मोदी जी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, और तीसरे वो गहलोत साहब के साथ में चाय पीना चाह रहे हैं। तो आप देख लीजिए बीजेपी का स्तर क्या है और वो गहलोत साहब के आगे कितने नतमस्तक हो गए हैं। 10 साल के अंदर शेखावत जी ने बिल्कुल 1 करोड़ का भी कोई काम किया हुआ पूरा MP एरिया के अंदर तो भी बता दो, 1 करोड़ का, और साहब ने अरबों रुपए के काम करवा दिए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के। बीजेपी जब चुनाव आते हैं तो ईडी भेजती है। जब संजीवनी के अंदर इतना घोटाला हुआ तो एक बार भी ईडी CBI से कोई जांच करवा लेते तो हम मानते। ये इसी मुद्दे पर आते हैं कि भाई बीजेपी के यहाँ पर सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री उन्होंने क्या किया, और सवाल ये भी कि चुनाव के वक्त ईडी पहुंचती कैसे है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है जो कांग्रेस आरोप लगाती है, या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं? ये भी एक मुद्दा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर आएंगे। स्वागत है आपका, चाय पर चर्चा जारी है जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से, जहां से खुद CM अशोक गहलोत, जो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सामने अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं, और गहलोत साहब ही यहाँ पर चेहरा है, यही मुद्दा है। और उनकी सरकार की ओर से तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बीजेपी के पास क्या कहने के लिए है, हम वही तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चेहरा है या मुद्दे हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या बीजेपी के पास काम गिराने के लिए है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और ईडी और CBI क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोग कुछ बोलना चाहते हैं, आप बताइए जल्दी से। अशोक गहलोत साहब ने हमारे यहाँ पे
इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुलवाई, जितनी भी 10th तक थी उनको 12th तक करवाया, हॉस्पिटलिटी में एक नंबर राजस्थान में तो करवाया ही है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे भी भूमिगत कार्यों का भी उन्होंने हमेशा से ध्यान रखा है, तो इसलिए काम किया है दिल से अशोक गहलोत फिर से। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, भगवान के भगवान क्या करते हैं? हम मजदूर हैं, सब मजदूर आदमी हैं, लेकिन हमारा भगवान ही अशोक गहलोत है। भगवान है मजदूरों का जी। सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की 1 मार्च 2023 को 9,64,339 पोस्टें खाली थी और अशोक गहलोत सरकार ने 3,40,000 नौकरियां दी है, तो युवाओं के लिए सबसे शानदार काम किया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 लाख पोस्टें खाली पड़ी है। और दूसरी बात, अशोक की सरकार बढ़िया है और कुछ मंत्री और एमएलए ठीक नहीं है, उनका अगर टिकट काटेंगे तो कांग्रेस वापस रिपीट होगी 100%। आप कुछ बोलते हैं? गहलोत साहब ने हमारे यहाँ जोधपुर में जो भारत की दूसरी फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे जोधपुर में लेके आए हैं। फिनटेक है, निफ्ट है और आईआईटी है, ये सारे काम हमारे विकास के लिए जोधपुर में बहुत बहुत काम किए हैं। अच्छा, काम के अलावा ये ईडी की बात इन्होंने कही कि भाई ईडी जांच एजेंसियां छापा मारती है, तो भाई ईडी को कुछ सबूत हाथ लगते होंगे, इसीलिए ना ईडी को कुछ सबूत हाथ लगते होंगे, वो अपना जांच कर रही है। अब सीएम साहब के बेटे पर छापेमारी होती है या गोविंद डोटासरा जी अध्यक्ष हैं उन पर, तो इसमें कांग्रेस आरोप क्यों लगा रही है? आरोप इसलिए लगा रही है, मैं मोदी जी को और केंद्र सरकार के नेतृत्व को कहना चाहूँगा कि ये सीबीआई और ईडी भेज के कोई फायदा नहीं है। अशोक गहलोत साहब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आपने अटकटे बीजेपी दिखे, बीजेपी तो डांडिया उठ गई, उत्तम उठ गया, कोई है को नहीं, ना तो कार्यकर्ता है ना कोई रहे ला रहे। मैं खोज रहा हूँ। और वैभव गहलोत साहब ने नोटिस देवणों का ही होई, वे तो मन दिल में आप नोटिस देके और कांग्रेस के नेताओं ने परेशान करने का ही कर ले हो। अशोक गहलोत और देश इतिहास में नहीं आई है, देश जान चुका है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कई काम करा है मोदी जी। राजस्थान में बीजेपी के इतने सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ काम नहीं हुआ? अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब केंद्रीय मंत्री हैं। ये सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है, उनको कह दो 10 वार्ड में उन्होंने अपने फंड से कितना पैसा लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा तो एक वार्ड में ही लगा दिया, तो विकास कहाँ पहुंच रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में? और गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या किया? शेखावत जी भी है। हाँ, शेखावत जी सरदारपुरा क्षेत्र से ही हैं, एमपी है जोधपुर के, उन्होंने 20 वार्ड में अपने फंड से पैसा नहीं लगाया होगा, जितना पैसा एक वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वार्ड में लगा दिया, तो विकास किस तरफ है वो आप जो जोधपुर के सांसद शेखावत जी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? उनके भी तो कुछ काम होंगे। आप देखिए सर, आप जनता से क्या पूछे, आप देखिए कि जो 5 बार विधानसभा से जीत के आई वरिष्ठ सूर्यकांता व्यास, जिन्होंने अशोक जी की तारीफ की, हम तो क्या तारीफ करें, बीजेपी के नेता खुद तारीफ करते हैं और उनको सजा मिलती है कि उनका टिकट काट दिया जाता है। बस आप देखिए मैडम ने क्या बोला, दीदी ने क्या बोला कि या तो राजा महाराजा कराते थे या अशोक गहलोत ने ये काम करवाया। तो अब मैं आप खुद सोचिए कि बीजेपी के अगर वरिष्ठ नेता ही बोल सकते हैं तो यहाँ कितना काम हुआ होगा। सर ऐसा है, ये आज ये लोग भूल चुके हैं बीजेपी है या कांग्रेस है, लेकिन जो जोधपुर में नहीं, ऑल राजस्थान में अशोक जी ने जो कार्य करवाया, विकास कार्य, पूरा राजस्थान उनको याद करता है और पूरा राजस्थान चाहता है कि राजस्थान का सीएम श्रीमान अशोक जी गहलोत हो। ये कहते हैं ना, ये कांग्रेस पे ब्लेम डाल रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर कितने वो किसान बैठे रहे, कितने समय बैठे रहे, उनका कोई कुछ हुआ क्या है? आज ये सारे भूल चुके हैं, अशोक जी का जो विकास कार्य भूल चुके हैं। एम्स, आईआईटी, लॉ कॉलेज, रिफाइनरी सब इन्होंने अशोक जी ने करवाए और ये अपने जाके वहाँ उद्घाटन करने का मौका मिल चुका है इनको। बीजेपी कहती है या पीएम मोदी भी आते हैं भाषण में और बीजेपी नेताओं के भाषण में लाल डायरी का जिक्र होता है। लाल डायरी क्या है? कौन बोलेंगे? लाल डायरी में दूध का हिसाब है, मंत्री जी दूध कितना आता है इस तरह, बाकी कोई लाल डायरी नाम है सिर्फ लाल डायरी का। ये तो आपके ही मंत्री ने विधानसभा में उछाला था। वो मंत्री ने उछाला था तो ये तो चलता ही रहता है। हमारे मंत्री लोगों को, कांग्रेस के लोगों को मोदी दबाता है ईडी सीडी दिखा के। अभी लेकिन हम पूरी डिटेल देते, क्या क्या है पूरी डिटेल क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस के ही उछाला, पूरी डिटेल दो नहीं, आपको बीजेपी उछाल रही है, पूरी डिटेल दो नहीं। आप है क्या डाले, एक शब्द है लाल डायरी, पूरी डिटेल दो नहीं। समझना चाह रहा हूँ आम जनता के मन में लाल डायरी को लेकर क्या है? जब वो लाल डायरी की बात करें, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, तो उनसे वो जांच करे और पता करे। मोदी को छूट दे रहे क्या ना? कहाँ है? अभी मिली नहीं है लाल डायरी, वो मोदी जाने कहाँ है, कहाँ जरूरत है लाल डायरी की?
केवल हवा बनाने का काम है, पोपर घंटे करने का काम है। मोदी जी का नाम खराब हो रहा है, पूरा 0/0 हो रहा है, इसलिए वो लाल डेयरी है ना, गुड्डा को खरीद के पैसा दे के 2-5 करोड़ दे के समझौता करके कैसे फालतू का गुब्बारा ऊपर है। सीएम साहब के सामने चुनाव लड़े, अभी- पता चल जाएगा लाल डायरी का। 1 लाख अशोक गहलोत जी के हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत सामने चुनाव लड़े, अशोक गहलोत के सामने। गहलोत जी के सामने शेखावत जी उतरे। बिल्कुल चुनाव लड़े, बिल्कुल चुनाव लड़े, हम तैयार हैं। इन्वाइट कर रहे हैं, नेता दे रहे हैं, पीड़ा चावल देवा शेखावत जी पधारो सा। उनके जमानत सदा 1 लाख वोट से हारेंगे शेखावत जी, 1 लाख वोट से। देखिए ऐसा आप जो लाल डायरी की और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, देश के इतिहास में जब से देश का निर्माण हुआ 1947 से, जब भारत आजाद होने के बाद से लेकर आज तक, देश की सबसे बड़ी संस्था जिसके ऊपर हम लोगों को संविधान को विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट। इतिहास में पहली बार होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगाया कि किस तरह से वो कटघरे में है, किस तरह से दबाव महसूस कर रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में है। ये बात देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और कितनी होगी। अब एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, एक चीज मैं जरा ये तस्वीर दिखाइए। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जो सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर सुबह सुबह इतनी संख्या में मजदूर नजर आते हैं और ये वो मजदूर हैं जो सुबह में काम पर निकलते हैं, दिहाड़ी मिलती है, शाम में उसी कमाई से रोटी खाते हैं। ये यहाँ पर क्या काम करते हैं, कौन सा काम इनको मिलता है, ये समझने की क्या काम मिलता है आप लोगों को? डेली काम मिल जाता है? डेली काम मिल जाता है, किस तरह का काम मिलता है? प्लास्टर का और प्लास्टर का और चुनाई का और कमेटी का। मजदूरी करते हैं साहब। कौन सा सुबह सुबह डेली आप लोग आते हो और इस तरह का मजदूरी करने निकल जाते हो? सभी करते हैं मजदूरी। गहलोत सरकार की ओर से क्या मिलता है? बढ़िया मिला है आपको, काम बढ़िया मिला, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, हाँ? अशोक जी हमारे मजदूर कार्ड बनाया है और बड़ा और भी कुछ बहुत सेवा की है। चिरंजी जी योजना की है, हमारा कार्ड बनाया है, इसके लिए हम 8 को खाना खिलाता है, बहुत बहुत अच्छा काम किया है। चिरंजीवी योजना से रोज ऐसे ही भीड़ जमती है, जोरदार मेला मचता है मजदूरा का, रोज ऐसे रोजगार मिलेगी? हाँ रोजगार मिलेगी। और आधे घंटे बाद फिर आप लोग निकल जाते हो? आधे घंटे बाद में निकल जाते नरेगा के भी काम मिलते हैं क्या? नहीं, नरेगा का नहीं, हम तो मजदूरी करते हैं। अच्छा, नहीं शहरी क्षेत्र में फ्रूट वाला हाँ, नहीं शहरी क्षेत्र में नरेगा का काम मिल रहा है? मिल रहा है। मनरेगा मिल रहा है यहाँ पे। निगम के द्वारा मनरेगा का 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। वो निगम के कार्यकर्ता जो सेट करते हैं, कोई कार्यकर्ता जो मजदूर है उनको कहाँ लगाना है, निगम इंस्पेक्टर के द्वारा लगाते हैं वहाँ पे। सफाई योजना जहाँ रोड की सफाई है, पार्क की सफाई है, 100 दिन का रोजगार अशोक जी द्वारा चालू किया गया है, मनरेगा कहते हैं जिसको। ठीक है, ये आखिर में तस्वीर दिखाते हुए, चूंकि ये अलग ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि ये वो मजदूर हैं जो कमाने खाने निकलते हैं और उनकी नज़र में भी कोई कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी कांग्रेस नहीं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं कि साहब अशोक गहलोत हमारे लिए भगवान है और गहलोत साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, 8 रुपये में खाना, चिरंजीवी योजना, इलाज और काम। क्या इसकी काट जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत के चेहरे की काट बीजेपी के पास है? खासतौर पर उनके गढ़ में बीजेपी किसे उतारती है, ये देखना दिलचस्प होगा और किन मुद्दों को लेकर। फिलहाल तो चाय पर चर्चा में गहलोत साहब ही छाए रहे हैं। आगे भी हम समझने की कोशिश करते हैं शाम 4 बजे और कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा सीएम साहब के विधानसभा क्षेत्र में, सरदारपुरा में और जोधपुर जिले में। फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही। नमस्कार।